सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी अल्लाह के हुक्म से आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मूड इतना मज़ेदार हो गया सुबह सुबह उठते साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो कमरे में ट्राई कैसी लगी तो अभी आपको शो कर देता है। ये देखें, ये भी मैंने नई रेजर ली थी और ये भी नया के लिए नई वैरायटी बस। चलो भाई की बारी। ये देखें, ये मैंने गढ़ ली है और कमरे में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको। इधर देखो मम्मा, ये कैमरा करना जी। और यहाँ पे जी हसन की जो वॉच है ना फाइनली वो आ चुकी है। पिछले साल से ही मेरे पीछे लगा हुआ था, मम्मा मुझे ले दें। तो मैंने फिर इसको, जब ये समर वेकेशन स्टार्ट हुई ना, मैंने कहा जो आपकी पॉकेट मनी है ना उसको सेव करो, दैन उसके बाद मैं आपको लेके दूँगी। और अगस्त में हसन की बर्थडे भी आनी है, तो फिर इसलिए मैंने इसको कहा था मैं आपको आपकी बर्थडे पे लेके दूँगी, जो कम पड़ेंगे ना वो मैं डाल दूँगी पैसे ना। तो क्या हुआ जी, हसन ने माशाल्लाह से इतने कर लिए थे कि जितने में ये वॉच आ जाए। तो बस फिर मैं गई थी इसके लिए वॉच लेने, क्योंकि बस 1-2 दिन में हमने इस्लामाबाद जाने का प्लान किया इनकी नानों के घर। तो इसलिए फिर मैं वॉच लेके आई थी। हसन के पसंद उसने अपनी पसंद से ही ली है। मुझे तो ऑरेंज बेल्ट वाली पसंद आ रही थी, उसके अंदर से सिल्वर, अंदर वाला जो पार्ट था ना उसका फ्रंट पार्ट ये सिल्वर था और साइड से सारा ऑरेंज था। लेकिन हसन ने ये वाली पसंद की, तो फिर बच्चों ने पहननी है तो फिर इसकी पसंद की मैंने ये ले ली थी वॉच। और बस घर आके लगे मैं सेटअप करने, कोई सेटअप की समझ नहीं आ रही, इसको कैसे कनेक्ट करना है ये वो। आप देखूंगी यूट्यूब से ही देख दूँ के, तो फिर इसको करूँगी इसका सेटअप। दोस्तों, अब आपको पढ़ने का शौक है तो यही पेंसिल ले लो हमारे घर से पास। तो फिर देखो कितनी सुंदर है ना, तो अभी पल पर अंकित ले सकते हो। ये भी ओडो किया है, देखो ये उतार दो। इसके ऊपर ओडो लिखा हुआ है, देख लो। ये ओडो की नहीं है, वैसे मैंने ले दिखाओ, ली ओरो है। की है, डक्स की है मेरा, हाँ। DUX डक्स। ये डक्स की पेंसिल है। अब अगर आपको भी डक्स की पेंसिल हुई तो कमेंट में ज़रूर बताना, ठा भी कर देना यार। था मीन लाइक और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर। चलो लाओ अब इसको देखते हैं। बस जैसे ऐसे करके 1-2 घंटे उस पर देख दूख के, और फिर जाके मैंने इसकी जो वॉच है उसको कनेक्ट किया और सेट किया। और यहाँ पे मुझे फिर इतनी साथ भूख लग गई, और क्योंकि नाश्ता नहीं किया हुआ था, तो फिर जी मैंने आलू अपने लिए ऐसे बस नमक मिर्च उसमें थोड़ी सी अजवाइन ज़ीरा डाल कर, एक अदर टमाटर डाल के ना तवे के ऊपर इसको कवर कर दिया था। फिर उसको उल्ट पुल्ट करके और साथ रायता बना के तो ये मैं खा रही थी, और बड़ा ही मज़े का लगता है। अगर आपको भूख लगी है ना और कुछ पका नहीं हुआ तो फ़ौरन से ये मैं बना के खा लेती हूँ, बड़े मज़े के लगते हैं। आलू तो मेरा ख्याल है चीज़ ही ऐसी है ना कि जो हर घर में ये सब्ज़ी पड़ी होती है, और इस बेचारे को ना इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है कि जब आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो ना, आप कहते हैं आलू पका लो, समझ ना आ रहा, आलू के पराठे बना लो, समझ नहीं आ रही जी आलू की टिक्कियाँ बना लो, आलू और बच्चों को फ्राइज़ बना दो। तो आलू जो है ना ये तो मस्ट है। जब भी आपको समझ नहीं आ रही थी ना तो आ जाके फिर आलू बेचारे की शामत आ जाती है। तो वहाँ पे फिर हसन जो है उसको मैंने रोटी फ्राई करके दिया, वो खा रहा है भी अपना सालन, पता नहीं कौन सा पड़ा हुआ था मुझे याद नहीं है, वो अपने सालन के साथ खा रहा था, भिंडी थी आई थिंक, तो वो खा रहा था। और मैं यहाँ पे आलू और साथ रायता। और जी मानसून की बारिशों का आगाज़ जो होने वाला है, और जिस तरह महकमे मौसमियात ने बताया जी 1 जुलाई से जो है वो बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो बस इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है ज़रा सफ़र कर लेते हैं और अम्मी के घर चलते हैं, ज़रा मोजे शोजे करके आते हैं, ज़रा बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे, वहाँ से घूम फिर के आते हैं। और एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ में ना टेंशन भी बड़ी है। ये जो पैकिंग का इशू होता है ना, ये बड़ा मसला बनता है यार। मुझे पैकिंग करना इतना मुश्किल लगता है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। लास्ट टाइम विंटर्स में गए थे ना, तब तो बहुत ही मुश्किल था, 2-2 बैग और साथ एक अदर जो है हैंडी, वो भी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े तो आपको पता है इतने ज़्यादा होते हैं ना, स्वेटर्स और इनर्स और क्या क्या सॉक्स और पता नहीं क्या क्या रखा था, तो इतने कपड़े हो जाते हैं। और गर्मियों की ये मुझे थोड़ी टेंशन, ज़रा मैं रिलैक्स हूँ कि गर्मियों का इतना खलारा नहीं होता सीधे लफ्ज़ों में। और ये है कि लॉन के कपड़े आपको पता है इतना वेट नहीं इनका होता। तो ये है कि मुझे लग रहा है कि एक ही बैग में हम सबके तीनों के कपड़े आ जाएंगे, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें, इतना मुश्किल नहीं है गर्मियों की वो करना, पैकिंग करना। और शॉपिंग वगैरह तो कुछ खास मैंने की नहीं है, बस बच्चों के जो इतने कपड़े थे वही हैं, वो आते जाते बच्चे पहन लेंगे। घर में वहाँ पे भी गर्मी होती है, गर्मी में कहाँ बच्चों को हमने इतना रेडी शेडी करके रखना होता है। तो बस जितने हल्के कपड़े हों बच्चे उसमें ईजी रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं। तो अब ये है कि करूँगी पैकिंग इंशाल्लाह, और हो सका तो क्लिप भी बना लूँगी, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है ना कि हिम्मत ही नहीं लगती कि कुछ भी फ़ोन पकड़ने को दिल ही नहीं करता कि अब खाना बना रहे हो तो वीडियो बनाओ और इस तरह ना। लेकिन जाहिर है एक काम है, इसको करना है और हिम्मत करनी है, तो हिम्मत कर रहे हैं जी। और ये देखें कितने मज़ेदार से आलू जो है ना मेरे, आए हाय हाय मज़ा ही आ रहा है खा के ना। और साथ ही साथ अब बस मैं खा रही थी जैसे ही, तो बारी टिप टिप की आवाज़ें आई हैं मैं ऊपर जंगले के ऊपर से। तो मैंने हसन को कहा जाओ देख के आओ
बारिश तो नहीं शुरू हो गई कहीं। और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और कल मैं रात को दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह ताला बारिश कर दे, बारिश कर दे। मेरे मियाँ कहते हैं बारिश के बाद भी हब्स ही होना है ना। तो मैंने कहा हम लोग ना शुक्र है, हम लोग किसी हाल में खुश नहीं है। अगर गर्मी हो फिर मसला है, बारिश हो फिर मसला है। तो ये है कि बस इंसान है ना, इंसान ऐसा ही होता है। तो बाकी ये है कि अल्लाह का शुक्र है जी, बारिश हो गया। कुछ तो कम होगी ना, गर्मी की तपिश जो है ये तो कम होगी ना। तो बाकी हब्स के महीने तो अब आने ही आने हैं ना, तो वो तो अल्लाह ताला की बस है, जो जिस तरह सिलसिले चल रहे हैं अल्लाह ताला का निज़ाम है, तो वो तो चलना ही है। तो ये है कि हब्स भी है, गुजर ही जाएगी, उसके बाद सर्दियाँ भी तो आनी है ना। इस इंतज़ार पे हम खुश हो जाएंगे, इस इंतज़ार में मैंने कहा हम हब्स को बर्दाश्त कर लेंगे। लें जी, मौसम की बात करते करते मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे आके देखें क्या ज़बरदस्त जो है वो मौसम हुआ हुआ है। और बारिश अभी वैसे हल्की हल्की स्टार्ट हुई है। तो मैंने अम्ब्रेला पकड़ ली थी मिरहा की, मैंने कहा चले मैं ज़रा साथ से थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। और अभी तकरीबन ये था 11-12 बजे का टाइम था और बारिश स्टार्ट हुई, और इतनी मैंने दुआएं की, मैंने कहा अल्लाह ताला फुल तेज़ कर दें बारिश ना। तो फुल तेज़ बारिश हो, पता तो चले बारिश हुई है, कोई 2-4 दिन सुकून हो, दीवारें ठंडी रहें और घर में सुकून हो। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता होने लग गई थी। यहाँ पे जी मैं वॉक कर रही हूँ, और बारिश किसको पसंद नहीं होगी, बारिश में चलना किसको पसंद नहीं होगा। और आसपास अगर ग्रीनरी हो तो फिर तो 4 चांद ही लग जाएंगे ना आपकी खुशी को। और यहाँ पे देखें मेरी अम्ब्रेला जो है वो टूट फूट गई है। हसन की अम्ब्रेला जी, ये बिल्कुल हवा इतनी तेज़ हवा आती है ना कि ये बेचारी उल्ट पुल्ट हो गई है। लेकिन मैंने कहा चल गुजारा तो मेरा चल रहा है ना, मेरा मोबाइल सेफ़ है और वीडियो मेरी बन रही है ना, बस ठीक है। तो बस जी इस अम्ब्रेला का आज लास्ट डे है हमारे घर में, क्योंकि इसके बाद इसको मैं फेंक दूँगी, ये ख़राब हो चुकी है। और देखें बादल, क्या खूबसूरत बादल आए हुए हैं, ओए होए मज़ा ही आ गया आज तो ना मौसम से। और यहाँ पे ये दौर भी खूब इंजॉय कर रहे हैं हसन मिरहा भी। हाँ जी, गायब हो जाएगा। अच्छा, ओ ख़त्म हो गया, मिरहा का कमाल है। और ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दुआएं जो है वो कबूल हो गई हैं। और क्या ज़बरदस्त तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। और मैं हसन से कह रही हूँ जो झाड़ू और वाइपर लेके आओ, जो छत की सफाई करते हैं। और क्योंकि 10-15 दिन तो हो गए छत को धोया नहीं था, क्योंकि गर्मी इस कदर थी ना, तो पानी का भी मसला बना हुआ था, कभी आता था कभी नहीं आता था, तो छत को वॉश नहीं किया था। मैंने कहा ज़रा छत की सफाई करते हैं। और उस दिन हमने बारबेक्यू किया था, उसकी ईंटें भी वहीं पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चल हसन लेके आ। कहता अच्छा मामा जाता हूँ। हसन ना बड़े शौक से ऐसे काम कर लेता है, ये धुलाई शुलाई वाले, तो इसीलिए मैं काम में लगा देती हूँ, बजाय इसके कि बच्चे इधर उधर ऐसे फजूल में फिरते हैं, एक दूसरे को तंग करते रहना। तो इनको किसी काम में लगा दें, काम भी आपका हो जाएगा, आपकी सारा टेंशन भी, आप भी रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये है कि बच्चे जो है ना खुश खुश ऐसे काम कर लेते हैं। तो ये जंगल के ऊपर पहले मैंने शीट बिछाई हुई थी प्लास्टिक की, वो धूप से इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, बिल्कुल ही वो रेजे हो रही थी। वो नीचे मैंने खवाई है कि बास्केट में उसको डालेंगे, और ऊपर मैंने कपड़ा डाला हुआ है अब जंगल के ऊपर। अब शीट देखूँगी कहीं से मिली तो फिर, और इसके पापा ही लेके आए थे। अच्छा जी, यहाँ पे अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मिरहा जो है ना वो पानी में लग गई है छम छम करने, और हसन जो है वो वाइपर लेने नीचे गया है, अभी आता है तो फिर सफाई करते हैं। और मैंने कहा मिरहा ज़रा यहाँ पे आओ, आपकी छोटी सी वीडियो बनाऊँ, अम्ब्रेला को लेकर ना ज़रा ट्विस्ट करो, और यहाँ पे ज़रा मिरहा के थोड़े से मैं क्लिप श्लिप बनाऊँगी। और यहाँ पे जी हसन वाइपर लेके आ गया। बस हसन को मैंने कहा जल्दी जल्दी से बेटा कर लो सारा, पीछे से पानी वगैरह को आगे ले आ, ये ना बारिश रुक जाए ना, क्योंकि पता भी नहीं चलता ना अल्लाह के कामों का। बस कब अब एकदम से आहिस्ता हो गई है स्पीड, कभी तेज़ होती है कभी स्लो होती है, तो बस इस चक्कर में हम लोग लगे हुए हैं। और ये देख लें, ये कोनिश होने ज़रा सही से सफाई हो रही है। तो बच्चों में माशाल्लाह से एनर्जी होती है जी, बच्चे खुशी खुशी कर लेते हैं ऐसे काम, और सही ज़रा तरीके से भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, मैं तो मौसम को करती हूँ इंजॉय, और चल मेरा बच्चा वाइपर लेके ना ज़रा कर लो सफाई। तो इस तरह करके जी बस हमने छत की सफाई करेंगे, फिर नीचे जाके फ्रेश होंगे। फ्रेश होने के बाद आज मैंने करेले बनाने हैं, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी झटपट से करेले कैसे मैंने तैयार करने हैं।
और बस जी फिर नीचे आके फ्रेश होने के बाद करेले जो है वो मैंने सुबह ही काट वगैरह के नमक लगा के उसको रख दिया था। और यहाँ पे इसको मैंने डाला है कढ़ाई के अंदर। करेले को मैं फ्राई कर लूँगी, इतना फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएंगे ना तो फिर। और भरे हुए करेले तो अच्छे लगते ही लगते हैं, उसमें दाल भर लो, कीमा भर लो, मसाला भर लो, लेकिन उस पर मेहनत बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलें सिंपल वाले बनाती हूँ प्याज के साथ। और यहाँ पे मैंने टमाटर जो है वो चॉप करके रख लिया है, साथ प्याज भी जो है वो भी कर लिया है। क्वांटिटी जो है ना इसकी आधा किलो करेले हैं मेरे पास, और प्याज जो है वो मैंने समझ लिया आधा किलो के करीब ही तकरीबन लिया है। और टमाटर जो है वो मैंने 4 अदद लिए हैं, क्योंकि टमाटर से खट्टा खट्टा आ जाता है ना टेस्ट, तो बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे जी बस जो है, और ये साथ खटपट जो है ना, ये हमारी गली में आवाज़ें चल रही हैं, तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे जो है ना करेले जो है बड़े मज़ेदार से खुशबूदार से जो है ना वो फ्राई हो गए। मुझे बड़े पसंद हैं करेले, यकीन बचपन में बड़े शौक से करेले खाती थी। हालांकि आजकल के बच्चों को ना करेले बने तो वो ऐसा नाक मुँह चढ़ाएंगे ना कि देख के इंसान का दिल ख़राब हो जाएगा कि चलो जी आज हमने पता नहीं क्या पका लिया। और जब हम छोटे थे ना तो बड़े शौक से करेले, भिंडियाँ, तोरियाँ ये खा लेते होते थे शौक से ना, सब्जियाँ खा लेते। दालें पक जाती थी ना तो मेरी तो मौज लग जाती थी कि वाह भी आज दाल पक गई या आलू पक गए हैं। तो बस अपनी अपनी पसंद होती है भाई, और हम तो बड़े शौक से खाते होते थे। लेकिन आज के कल के बच्चों को मैं देखती हूँ तो बस इनके दिमाग में बस ये चिकन 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 यही चल रहा होता है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है ना मज़ेदार से जो हैं करेले जो हैं वो मेरे फ्राई हो गए हैं, और देखने में ज़्यादा लगते हैं, जब इनको काटो तो छोटे बिल्कुल कम से हो जाते हैं, छोटे छोटे कह रही हूँ कम से हो जाते हैं। ये भिंडी और करेलों का यही सीन है जी, पक्के है कम क्वांटिटी में हो जाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए बड़े ज़बरदस्त सा कलर इन पे आ गया, और अब इसको मैं निकाल लूँगी। और निकालने के बाद फिर इसी ऑयल में जो है ना मैंने इसका प्याज ब्राउन करना है और मसाला तैयार करना है। यानी कि मसाला आपने बस तैयार कर लेना है, और फिर उसके अंदर जी आपने करेले डालने हैं और उसको आपने 10 मिनट के लिए दम देना है। चाहें तो इसके ऊपर आप लेमन भी स्क्वीज़ कर सकते हैं, चाहें तो आप इसमें अनारदाना भी पीस के डाल सकते हैं। लेकिन इससे ना बड़ा चटपटा और मज़ेदार सा जायका और मज़ीद इसका आएगा। लेकिन कुछ को नहीं भी पसंद करते, हसन भी नहीं खाता, मम्मा दाने मुँह में आते हैं अनारदाने के ना, ये पकौड़ों में भी नहीं खाता हसन, तो इसलिए फिर मैंने वो अवॉइड किया है। और मैंने बस सिंपल सा मसाला इसका फ्राई करूँगी अभी। जी तो ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त है जो करेले हैं ना वो रेडी हो गया आपके सामने मैंने बनाए, झटपट से बन जाते हैं। और साथ साथ मैंने रोटियां भी बना ली थी, और क्योंकि दिन का टाइम था और बारिश में नहाने के बाद ना बच्चों को काफ़ी भूख लग चुकी थी, तो इसीलिए मैंने फटाफट से साथ साथ रोटियां भी बना ली और करेले भी बना लिए। और इस तरह करके मैंने इनको एक साइड पर कढ़ाई में लगा दिया ताकि जो जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो साइड पर आ जाए। और इसको उस दिन मैं निकाल लूँगी कप में, क्योंकि भिंडी और करेले ऐसे हैं ना कि इनमें आप अगर कम ऑयल भी डालेंगे ना, इनको फ्राइंग का जो चक्कर होता है ना उसकी वजह से इनमें ऑयल आता ही आता है ज़्यादा।
लेकिन ये है कि मज़े करके बहुत बने थे। और यही था जी मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है इस्लामाबाद के लिए होगा, सफ़र का हमारा व्लॉग होगा इंशाल्लाह। और चलें जी, इजाज़त लेती हूँ, आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआ में आपने ऐसे ही याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।